हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको लेक्चर मिल रहा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा कक्षा 10 के अध्याय में जो टॉपिक है उसका नाम है पोषण। आज हम लोग पूरी तरह से पोषण के बारे में समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या हमारे शरीर में कौन सा उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है पोषण। और बात करें इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशियन। न्यूट्रिशियन, TRITION। आपको अंग्रेजी भी याद करना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई वर्ड इसमें से सरल लग सकता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी। जैसा कि आप लोग सामान्य भाषा में पोषण के बारे में समझें तो शरीर की वृद्धि के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह पोषण कहलाता है। एक होता है पोषण, अभी हम पोषण के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आपको पहले समझा दें कि पोषण का क्या मीनिंग होता है। एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है पोषण, और इसी कड़ी में एक चीज और होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, या नहीं सुना है तो हम बता रहे, जिसका नाम है कुपोषण। कुपोषण। अगर हम इनके बीच में डिफरेंट बात करें तो आपको शब्द से ही पता लग गया होगा। कुपोषण मतलब इसमें पोषण की जो मात्रा है वह अनुपस्थित है, और पोषण मतलब इसमें क्या है, पोषित। क्या? पोषित होना। देखिए, यहाँ पे कुपोषण है, कुपोषण का मतलब है कि यहाँ पे पोषण उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पे पोषण की मात्रा बहुत कम या पोषण है ही नहीं। ठीक है, तो इसी को कुपोषण कहते हैं और इसे पोषण कहते हैं। तो जिसके शरीर में जो कुपोषण हो जाता है तो उनका शरीर क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, अर्थात पोषण की कमी हो जाती है, और जिसमें पोषण पाया जाता है वह कुपोषित नहीं होता है। तो इसी क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं पोषण और कुपोषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसे इरेज करते हैं। आपको सिंपल सा समझाने के लिए ये हमने एग्जांपल लिया था कि आपको अब कहीं ना कहीं लग गया होगा कि हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, तमाम कार्यों के लिए अब हमें किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें, यदि आप जब पृथ्वी पर जन्म लिए होंगे, या अगर हम बात करें, आप इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल या 10 साल पहले हम कैसे थे। अगर आपने कोई फोटो वोटो देखा होगा तो उसमें लग रहा होगा कि हम कितने छोटे थे। ठीक, यह समझाने का सिर्फ तरीका है कि आप जो है 10 साल पहले, कब, 10 साल पहले अगर अपने आप को देखते हैं, पहले अगर अपने आप को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता होगा कि हम कितने छोटे हैं, या छोटे थे, हम कितना छोटे थे। अगर हम बात करें अभी के समय में, क्या, अभी अभी आप लोग देखे होंगे कि आप छोटे रहे होंगे, लेकिन इसके अपेक्षा कुछ न कुछ बड़े तो जरूर हुए होंगे। अगर आप इमेजिन करें आज से 10 साल पहले की, तो आप छोटे रहे होंगे, लेकिन अब के समय में, अभी के जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें आप अपने आप को ये महसूस कर रहे होंगे कि हम कुछ बड़े हो गए हैं। तो आपके शरीर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर शरीर की वृद्धि हुई है तो शरीर की वृद्धि होने में किसका योगदान होता है, तो जिसका योगदान होता है उसका नाम है पोषण। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जिस चीज की आवश्यकता हमें होती है वह पोषण कहलाता है। अब यह हमें कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों में प्राप्त होता है। तो अब पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में। ये आपको समझाने का तरीका था कि यदि आप आज से 10 साल पहले की बात करें तो आप कितने छोटे थे। तो जो पोषण होता है, सभी जीवधारियों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, अर्थात जो जीवन है, जीवन का चक्र जो है, पहले जन्म, उसके बाद अपनी जो जिंदगी होती है वह कुछ जीने के बाद या कुछ समय तक, जो अपने संतान उत्पत्ति के बाद लास्ट में वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है। तो जो पोषण है यह जीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर या जब ये गर्भाशय में रहते हैं तभी से इनको पोषण की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, इसको हम समझेंगे, जो अगला चैप्टर है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि गर्भाशय क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीवों को। किसे? जीवों को। अब जीवों के बारे में यदि बात करें तो आपको पता होगा कि जीव कौन से होते हैं, जंतु, मनुष्य, सभी छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं उसे जीव कहते हैं, जो अपने पोषण की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं।
तो जीवों को अपनी वृद्धि के लिए, अपनी वृद्धि या एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए, समझ में आ रही बात कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के लिए या अपनी वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है। या आप लिख सकते हैं जीवों को अपनी वृद्धि या जीवन चक्र यहाँ पे आप लिख सकते हैं या जीवन चक्र के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। या इन्हें किन रूपों में प्राप्त होता है? या इन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों में प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पोषण या भोजन की आवश्यकता। भोजन क्या होता है? आप लोगों ने अभी आगे पढ़ना है मानव में पाचन, उसमें बताया जाएगा कि भोजन से किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं भोजन। अब आपने पोषण के बारे में समझ लिया कि यह जीवों को जो शरीर में वृद्धि होने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात पोषण के द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि होती है और जो जीव होता है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि ये जो पोषण है, ये पोषण हमें मिलता कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है। पोषण की आवश्यकता तो हम समझ गए, इसका जो कार्य है वो भी समझ गए, लेकिन अब यह हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो जो पोषण हमें प्राप्त होता है, आप लोग लिख सकते हैं कि पोषण भोजन से वह कुछ जो प्रोटीन विटामिन होते हैं उनके स्रोत होते हैं, उनसे हमें पोषण की प्राप्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पोषण हमें भोजन या संतुलित भोजन से, किसी संतुलित भोजन से प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं भोजन, लेकिन आप संतुलित भोजन लिखेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शब्द ध्यान रखना है। ठीक है, पोषण संतुलित भोजन से प्राप्त होता है। अब यहां पर बात आती है कि ये संतुलित भोजन कौन से है। तो संतुलित भोजन हम उसे कह सकते हैं जिसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा इत्यादि चीजें हमें प्राप्त होती है, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि पोषण क्या है और पोषण का कार्य क्या है और यह हमें प्राप्त कहां से होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पोषण या भोजन की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो पोषण की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर जो पहला है शरीर की वृद्धि, इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाएंगे। हमने आपको समझाया कि शरीर को जो हमारा जीवन होता है, हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, अर्थात हमने अभी एग्जाम्पल समझाया किसका, जो आपको एग्जाम्पल हमने बताया कि वह आज से 10 साल पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं। तो आप में आज से 10 साल पहले की अपेक्षा शरीर में वृद्धि हुई है, वही पोषण का कार्य है, वही पोषण की आवश्यकता है कि पहला क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है। अब यह वृद्धि कैसे करता है, या जो वृद्धि होती है जब भोजन को हम आगे पाचन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पाचन वाले अध्याय में जो हेडिंग है उसमें पढ़ने वाले हैं, अर्थात ये जैव प्रकरण के अंतर्गत ही है, इसमें ही भोजन जो मनुष्य में पाचन है उसका अध्याय दिया गया है। तो शरीर की वृद्धि कैसे होती है, जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं उसे सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदलकर उसमें से प्राप्त ऊर्जा, अर्थात उसमें से प्राप्त पोषण के द्वारा ही शरीर की वृद्धि होती है। कैसे होती है, जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें परिवर्तित करती है, सरल भोज्य पदार्थ में, सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करके प्राप्त पोषण, ठीक, इसमें से जो हमें पोषण प्राप्त होता है। अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, तो शरीर की वृद्धि तो हो गई, अब शरीर का मरम्मत, ठीक है,
या टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत, लिख सकते हैं कोशिकाओं का मरम्मत। अब आप लोग इसको ध्यान में रखकर समझिएगा कि कोशिकाओं का मरम्मत किस प्रकार से होता है। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल समझाने वाले हैं, ठीक है। आपने कभी न कभी अपने घर पर मार तो जरूर खाया होगा। यदि आप नहीं मार खाए हैं तो ऐसा आप करना भी मत। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो मार खाया हो, ठीक है, यदि उसका ये जो है शरीर है, मान लीजिए ये शरीर, ऐसे शरीर होता नहीं, समझने के लिए है, मान लीजिए ये शरीर है और यहाँ पर किसी ने क्या मार दिया, यहाँ पे चोट मार दिया, ठीक, चोट मार दिया। अब कुछ समय बाद यहाँ पर जब समझ लीजिए डंडा है, जब यहाँ पर चोट लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ काला सा हो जाएगा। काला सा होने का मतलब यह है कि वहां की जो कोशिकाएं हैं, वहां की कोशिकाएं वो कैसी हैं, वह मर गई है, मर चुकी है। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, वहां की कोशिकाएं मर चुकी है। अब जब कोशिकाएं मर गई है तो ये अपना कार्य करना बंद कर देगी। जब ये अपना कार्य करना बंद कर देगी तो इसे हटाने के लिए और नई कोशिकाओं को लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। लाइसोसोम के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे सेल डिवीजन के द्वारा यहाँ पे सेल, नया सेल का निर्माण हो जाता है। और उसमें क्या खर्च होती है, आपकी पोषण की उपयोगिता होती है। यह बड़ी बड़ी गोलिकाओं में होता है, इसे तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलकर प्रत्येक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये समझाने का फंडा है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो इसमें दिया गया है, शरीर की वृद्धि हो गई है, अब आपको पढ़ना है रोगों से रक्षा। क्या, रोगों से रक्षा, जो आपका तीसरा है, आपको ध्यान में तीनों देना है, ठीक है। रोगों से रक्षा। संतुलित भोजन से ही हमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ये इसमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं, जो इम्यूनिटी है, संतुलित भोजन से हमें जो है इम्यूनिटी की वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हैं संतुलित भोजन से रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। सो दोस्तों, ये 3 पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि लेक्चर नहीं समझ में आया तो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई डाउट हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, जिसे हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोषण के अगले टॉपिक के साथ। तब तक